दोस्तों, अगर आप हर महीने 5,000 रुपये बचा रहे हैं तो एसआईपी बेहतर है, आरडी या फिर एफडी, और गलत ऑप्शन चुनने से 10 साल में आपका कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, आज की इस वीडियो में रियल एग्जांपल के साथ पूरा हिसाब दिखाऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं हूं अशोक। आज हम तीनों ऑप्शन को कंपेयर करेंगे, एसआईपी, आरडी और एफडी। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि कौन सा कब चुनना चाहिए और 5,000 रुपये महीने से 10 साल बाद किसमें कितना ज्यादा पैसा बन सकता है और कितना ज्यादा का डिफरेंस हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं एफडी क्या है, कब काम आता है। सबसे पहले बात करते हैं एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट की। एफडी आप एक तय समय के लिए पैसा जमा करते हो और उसके बदले में बैंक आपको फिक्स्ड रिटर्न देता है। अभी मान लेते हैं कि जो एवरेज रिटर्न एफडी का लगभग बैंक का 7% सालाना रिटर्न है। एफडी के फायदे क्या हैं? पैसा काफी सेफ रहता है एफडी में, रिटर्न भी फिक्स होता है, उतार चढ़ाव का टेंशन नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि एफडी का इंटरेस्ट आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, यानी कि टैक्स देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में एफडी अक्सर इन्फ्लेशन से जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर रिटर्न देती है, यानी वेल्थ बहुत तेजी से नहीं बढ़ती है। अब बात करते हैं आरडी की, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी में आप हर महीने फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हो। इंटरेस्ट रेट लगभग एफडी जितना ही होता है, ऑलमोस्ट 7% सालाना के आसपास। आरडी के फायदे हर महीने ऑटो सेविंग हो जाती है, डिसिप्लिन रहता है, रिस्क बहुत कम रहता है, बैंक बैक्ड प्रोडक्ट एक तरह से माना जाता है इसको। आरडी कहाँ यूज करनी चाहिए? तो 1 से 3 साल के लिए, जैसे छोटा गोल्स है आपके पास, जैसे छोटे छोटे गैजेट्स या छोटी ट्रिप, छोटी कार अगर खरीदना है, ऐसे चीजों के लिए छोटा छोटा पैसा को आरडी किया जाता है, यानी कि आरडी में इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि आपको 1 साल से 3 साल के बीच में चाहिए। वैसे कामों के लिए आरडी में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब देखते हैं एसआईपी क्या है, ये खास क्यों है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी भी आरडी की तरह ही है, हर महीने आप फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, लेकिन फर्क यह है कि पैसा बैंक में डिपॉजिट नहीं होता है, ये पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होता है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इनका हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न ऑलमोस्ट 10% से 12% सालाना के आसपास जनरली रहता ही रहता है। कोई कोई तो 25% भी रिटर्न दे देता है, लेकिन कम से कम अगर देखा जाए तो 10 से 12% रिटर्न रहता है एसआईपी में लॉन्ग टर्म तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो एफडी और आरडी से बहुत ज्यादा रिटर्न होता है एक तरह से। एसआईपी के मेन फायदे, लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी रहती है, रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग होता है, मार्केट गिरने पर ज्यादा यूनिट्स मिलती है, एवरेज कॉस्ट कम होती है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको 10 से 15 साल में छोटा अमाउंट भी बहुत बड़ा, काफी बड़ा फंड बन जाता है। लेकिन एसआईपी में शॉर्ट टर्म में अप डाउन रहेगा, इसलिए एसआईपी हमेशा 7 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए करनी चाहिए। रियल एग्जांपल देखते हैं कि 5,000 रुपये महीना आप 10 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल 10 साल में आप 5,000 रुपये इंटू 12 महीना इंटू 10 साल बराबर 6 लाख रुपये आपका टोटल जमा होगा 10 सालों में, जो कि आरडी यानी कि इसी तरह से एफडी के टाइप का प्रोडक्ट में डालते हो तो मान लें कि आपको एवरेज रिटर्न 7% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 10 साल बाद मैच्योरिटी लगभग 8,30,000 से 8,50,000 रुपये बन सकता है, आरडी में मिल सकता है, जो कि बैंक के आरडी कैलकुलेटर के लगभग यही वैल्यू लगभग आती है इसी के आसपास। अगर आप वही 5,000 रुपये इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी में लगाते हो और मान लें कि लॉन्ग टर्म में 12% सालाना एवरेज रिटर्न मिलता है, तो 10 साल बाद वही 6 लाख रुपया करीब 11 से 12 लाख रुपये बन सकता है। यानी कि सेम अमाउंट, सेम ड्यूरेशन, लेकिन एसआईपी से आरडी और एफडी की तुलना में लगभग 2.5 से 3.5 लाख रुपये तक आपको एक्स्ट्रा बना सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पैसा कंपाउंडिंग और हायर रिटर्न की वजह से ऐसा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कब एफडी या आरडी चुनना सही है, चुनना चाहिए, और कब एसआईपी चुनना चाहिए, तो क्लियर रूल समझना चाहिए ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अगर आपका गोल 0 से 1 साल तक है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर के है, तो इमरजेंसी फंड जैसा कि शादी में तुरंत खर्च करना हो या फिर शॉर्ट ट्रिप के लिए इन्वेस्ट करना हो, तो एफडी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें आपका पैसा ज्यादा सेफ्टी रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका गोल 1 से 3 साल के बीच में है तो आपको आरडी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इतना कम टाइम के लिए इक्विटी एसआईपी को अवॉइड करना चाहिए, यही सेफ रहता है, यही सेफ तरीका है, क्योंकि मार्केट गिरा तो रिकवर होने में ही बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, आपको चाहिए जल्दी। इसलिए अगर आपका गोल 7 साल या उससे ज्यादा का है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर का डाउन पेमेंट करना है या रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ एसआईपी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ज्यादातर केसेस में एफडी आरडी से बेहतर मानी जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिटर्न पोटेंशियल ज्यादा होता है इन कंपेयर टू एफडी आरडी के कंपेयर में एसआईपी का, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को अच्छे से बीट किया जा सकता है। लेकिन लोग कॉमन गलती ये करते हैं कि 10 से 15 साल वाले लॉन्ग टर्म गोल के लिए भी पूरा पैसा एफडी और आरडी में ही रख देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि 10 साल बाद पैसा तो मिलता है
लेकिन गोल पूरा करने के लिए कम पड़ जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग 1 से 2 साल के लिए छोटे से गोल के लिए भी वो इक्विटी एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण से मार्केट में गिरावट आती है तो उनका पैसा उसी के टाइम में अगर जरूरत पड़ जाता है तो फिर उसका वैल्यू गिर जाता है। इसलिए इस बात को समझो कि एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि जो पैसा आप इमरजेंसी के लिए और अगले 1 से 2 साल की जरूरतों के लिए वो एफडी और आरडी में रखो, और जो पैसा 7 साल या उससे ज्यादा के लिए लॉन्ग टर्म के लिए गोल के लिए रख रहे हो उस पैसा को एसआईपी में लगाओ। मान लो कि आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 2,000 रुपये को आरडी में इन्वेस्ट करो, वो सेफ ऑप्शन है, और 3,000 रुपये जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इक्विटी एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। रेशियो अपना रिस्क और गोल्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अब आप खुद चेक कीजिए कि आपका पैसा अभी कहाँ लगा है, एसआईपी में या आरडी में या एफडी में, और आपका एक्चुअल गोल कितने साल के बाद का है। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है और फिर भी पूरा पैसा आरडी या एफडी में पड़ा हुआ है तो शायद स्ट्रेटेजी बदलने का टाइम आ गया है। और अगर शॉर्ट टर्म गोल के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो वहाँ भी बैलेंस बनाना जरूरी है। आप अभी हर महीने कितना इन्वेस्ट करते हो और उसमें से कितना ज़्यादा एफडी में करते हो और आरडी में करते हो और कितना एसआईपी में कर रहे हो। अगर ये कंपैरिजन आपको समझ में आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।